दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आईटीआर कैसे भरेंगे। यदि आप सीएससी बेली हैं तो अपना आईटीआर कैसे भरेंगे। अगर आप सीएससी के थ्रू आईटीआर भरना चाहते हैं किसी भी कस्टमर का, तब आप कैसे आईटीआर भरेंगे इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जान पाएंगे। सबसे पहले आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन हो जाना है। फिर आप कर्सर के माध्यम से देखेंगे, शॉर्टकट में एक टैक्स का आपको ऑप्शन दिख रहा है, टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपका पेज यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी तक हमने यहाँ पर 0 यहाँ पर आईटीआर फिल किए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप फिल करते हैं यहाँ पर आपको बताया जाएगा और ऑफर भी आप यहाँ पर कलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर आ जाना है। डैशबोर्ड पर यदि आप आते हैं तब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पेंडिंग आईटीआर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं कि आगे कितने फील्ड हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, फिर ऑल आईटीआर पर क्लिक करके आप अपने सारे आईटीआर को देख सकते हैं कि कितने आईटीआर आपने अभी तक भविष्य में अप्लाई किए हुए हैं, या फिर यहाँ पर आईटीआर एक्शन पेंडिंग में आप आईटीआर जो पेंडिंग है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल आईटीआर पर क्लिक करके मैंने देख लिया है कि यहाँ पर कितने आईटीआर मेरे यहाँ पर फिल किए हुए हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर चेक कर सकते हैं सारी डिटेल। ऊपर ही फाइल आईटीआर का एक आपको ऑप्शन मिलता है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से आप यहाँ पर फाइल आईटीआर वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आईटीआर फाइल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बीएलई की डिटेल देखने को मिल जाती है। दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो अब आप देख पाएंगे। चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बीएलई की सीएससी आईडी, बीएलई का नाम और बीएलई का यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा। फिर बेसिक डिटेल देनी है क्लाइंट की, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर फादर्स नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और यहाँ पर यूजर टाइप में आपको बीएलई है तो बीएलई सेलेक्ट कर लेना है। अगर अन्य किसी सिटीजन का करें तो यूजर सिटीजन सेलेक्ट कर लेंगे। एक नया पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद में कंज्यूमर का मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी एंटर करेंगे, पिन कोड डाल देंगे, पूरा कंप्लीट एड्रेस भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल आप फिल कर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट की बैंक डिटेल भी आपको ऐड करनी होती है। यहाँ पर आपको याद रहे कि जितने भी बैंक अकाउंट है सभी बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप सेविंग है या फिर करेंट है, और यहाँ पर मेन बैंक अकाउंट कौन सा है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी बैंक यहाँ पर आपको ऐड कर लेने हैं। अगर आप सीएससी वैली सिलेक्ट करते हैं तब आप आगे डिटेल भरेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर देख पाएंगे कि कौन से ईयर का आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 2025 का यहाँ पर फिल करने वाला हूँ। और मैन इनकम सोर्स भी आपको यहाँ पर नीचे देनी होती है दोस्तों उसके बाद में। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे कि हमारी इनकम सोर्स क्या है। तो मैंने सीएससी वैली सिलेक्ट करके रखा हुआ है इसलिए यहाँ पर सैलरी इनकम शो नहीं हो रहा है, और जो मेरी बैंक डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल है। तो दोस्तों यहाँ पर अदर इनकम या फिर बिजनेस इनकम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि मेरी जो इनकम है वो 20 लाख से कम है या ज़्यादा है। अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप यहाँ पर बताया जाता है कि जो आपकी जो इनकम सोर्स है वो आपकी कितनी है। तो यहाँ पर यस कर लेंगे। 2.5 लाख से अगर अधिक है तो, या फिर आपका कम है तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका 2.5 लाख से अधिक है या कम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में सिलेक्शन करेंगे। काल बीएलई ओनली पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चाहे तो अपलोड करेंगे या फिर नो कंपलसरी है। आप देख सकते हैं इसे अपलोड नहीं करेंगे तब भी आप आगे बढ़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे। नीचे यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल देखने को मिल जाती है, कितनी फीस लगती है, कितना जीएसटी है, कितना टोटल है, कितना कमीशन है और वॉलेट से कितना डिडक्ट होगा। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। यदि आप सीएससी वैली सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम हो जाता है आपका मार्जिन पेमेंट का। फिर जैसे ही सबमिट कर लेते हैं आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। सीएससी वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले सिंपली आपको अपना पासवर्ड एंटर करके वैलिडेट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर पिन अपना एंटर कर देना है। वॉलेट का जो पिन आपने बना रखा है वॉलेट पिन डालेंगे। फिर पे पर क्लिक करके आप सीएससी के माध्यम से पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करना तो दोस्तों आप लोगों को आता ही होगा। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो जाता है फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आप देख पाएंगे कि व्हाट डू टू नेक्स्ट। अब आपको आगे यहाँ पर क्या करना है आप देख पाएंगे कि आपका पेमेंट यहाँ पर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आपको इन्हें जो आपके ऑप्शन हैं इन्हें आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ई फिलर ऑथेंटिकेशन है और इंपोर्ट फॉर्म डिपार्टमेंट के थ्रू है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे।
जैसे ओटीपी सेंड पर क्लिक करते हैं, आपका पेज यहाँ पर प्रोसेसिंग में आ जाएगा। थोड़ा-सा यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो रेडी होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। उसके बाद में आपकी जो इनकम डिटेल है वो फेच की जाएगी। उसके बाद में प्रोग्रेस में आपकी इनकम डिटेल जाएगी। उसके बाद में आपका यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे ही आप देख पाएँगे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करके आईटीआर का पेमेंट कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है कि अब आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो सिंपली डैशबोर्ड पर आएँगे, यहाँ पर जैसे ही ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेते हैं, अब यहाँ से आपका काम खत्म हो चुका है। अब सिंपली डैशबोर्ड पर आ जाना है। डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, ऊपर ही देखने को भी मिल जाता है यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड में भी कि अभी-अभी मैंने एक अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर जो फ़ील्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट करना है क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर प्रोसेसिंग में है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्शन पेंडिंग में आएँगे और थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तब आप देख पाएँगे कि यहाँ पर जो एक्शन पेंडिंग है ई-वेरीफाई ये नहीं हुआ है आपका। तो दोस्तों उससे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म 26 एएस डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अच्छे से पीडीएफ में करके रख लेना है क्योंकि इसी की आवश्यकता आपको आगे पढ़ने वाली है और इसी फॉर्म को आपको कहीं भी सबमिट करना हो तो आप इसी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ आपको इस प्रकार से आपकी पीडीएफ दिखने वाली है। जैसे ही आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर ई वेरीफाई पर क्लिक करके ई वेरिफिकेशन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही ई वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, अगर आपका ई वेरीफाई यहाँ से नहीं हो पाता है तब भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ई वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस भी बता दूंगा। पहले ये बता देता हूँ, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर मेथड आ जाएंगे। ई वेरिफिकेशन आधार के थ्रू करना चाहेंगे या डीमेट अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आधार बेस करने वाला हूँ तो आधार सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं अब आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे और ओटीपी डाल लेने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही ओटीपी डाल के वेरीफाई करते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी लोगों का नहीं कंप्लीट हो पाता है वो लोग क्या करेंगे कि आपके मैसेज बॉक्स में एक मोबाइल नंबर आता है, उस पर कॉल करेंगे और अपनी डिटेल देंगे उन्हें। फिर वहां से आपका जो प्रोसेस में है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द आपको टीडीएस रिफंड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे और इसी प्रकार से किसी भी क्लाइंट का या आप सीएससी बेली हैं तो अपना आईटीआर कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।